Welcome back to BBVN online classes. The next topic is email applications. देखिए लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, व्हाट इज www, इसके अलावा इंटरनेट ब्राउज़र, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राउज़र्स, वेबसाइट एंड वेब पेजेस. द नेक्स्ट टॉपिक इज ईमेल एप्लीकेशंस. ईमेल की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या ईमेल में अपन क्या क्या काम कर सकते हैं. तो देखिए इसमें फर्स्ट आता है व्हाट इज ईमेल. ईमेल है क्या? शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. इसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं. इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फीचर्स ऑन द इंटरनेट. जो क्या है? मोस्ट वाइडली यूज फीचर्स है अलॉन्ग विद द वेब. तो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फीचर्स वो क्या है? ईमेल. अब ईमेल क्या करता है? It allow you to send and receive messages to and from anyone with the email address anywhere in the world. आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी किसी के पास ईमेल एड्रेस है उससे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं और उससे आप ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं. जैसा कि अपन देखते हैं कि अपन कोई भी अपना ऑफिशियल वर्क होता है वो किसके ऊपर वो किस पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं? ईमेल के ऊपर काम करते हैं. अब कौन कौन सी ईमेल का यूज अपन जनरली करते हैं? तो अपन ये कहते हैं भाई जीमेल है उसका यूज करते हैं, या अपन कहते हैं कि जो याहू है उसका यूज करते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन सेंड और रिसीव द मैसेजेस ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर मैसेज सेंड करना, रिसीव करना, वो किसके थ्रू करते हैं? अपन ईमेल के थ्रू करते हैं. नॉर्मली ईमेल अपन क्या क्या यूज़ करते हैं? जीमेल का यूज़ करते हैं, याहू का यूज़ करते हैं. ठीक है. रिडिफ मेल आपका आता है. अब देखिए नेक्स्ट अपना आता है सम ईमेल एप्लीकेशंस. जो कंप्यूटर के अंदर अपन कौन कौन सी एप्लीकेशंस है वो यूज कर सकते हैं, जिसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसके अलावा इडूरा, इसके अलावा मोजिला थंडरबर्ड है. दीज आर द ईमेल एप्लीकेशंस. ये आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर ईमेल को क्या करेंगे? मैनेज करते हैं. देखिए अपन यहाँ पे दो टाइप के अपन ईमेल है जो एप्लीकेशन उसका यूज़ करेंगे. एक तो आता वेब बेस्ड और एक आता एप्लीकेशन बेस्ड. अगर अपन एप्लीकेशन बेस्ड की बात करें तो उसके अंदर आता आपके क्या? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इडूरा, मोजिला थंडरबर्ड. ये क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड है. इसका मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल है. और जब अपन इंटरनेट को एक्सेस करेंगे और वहाँ पे अपन ईमेल का यूज़ करेंगे तो अपन किस पे काम करते हैं? जीमेल पे करते हैं, याहू पे करते हैं, रिडिफ मेल पे करते हैं. ओके. नेक्स्ट अपना आता था ईमेल अकाउंट. देखिए जो भी ईमेल का यूज करता है तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग क्या है? ईमेल अकाउंट होना चाहिए. किसी भी ईमेल सर्वर के ऊपर ईमेल अकाउंट होना चाहिए. द ईमेल इनबॉक्स इज ए पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन वेब पेजेज. द केस इज ऑफ एन ईमेल अकाउंट. अब ईमेल अकाउंट होगा तभी आपके पास क्या होगा? इनबॉक्स होगा. दीज आर यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय ए लॉगिन आईडी और पासवर्ड. सॉरी, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. कि जो आपका ईमेल होगा या अपन कह सकते हैं ईमेल अकाउंट होगा वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट होगा? आपका ईमेल आईडी या अपन कह सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू. सम कंपनीज प्रोवाइडिंग ईमेल अकाउंट फॉर द यूजर आर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हॉटमेल, याहू. कुछ कंपनी जो आपको ईमेल की सर्विस देती है जिसके अंदर आता है माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल आता है, हॉटमेल आता है, याहू आता है, या अपन कहते हैं रिडिफ मेल आता है. देखिए जीमेल तो किसका पार्ट है? आपका गूगल का ही पार्ट है. नेक्स्ट अपना आता है वो आता है कि द प्लेस वेयर द मेल कीप इटसेल्फ इज नोन एज द इनबॉक्स. जिसके अंदर आपकी ईमेल आती है उसे अपन क्या कहते हैं? इनबॉक्स कहते हैं. यू कैन रिसीव ईमेल एंड ऑल्सो सेंड ईमेल. आप रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हैं. देखिए इनबॉक्स के अंदर आपके रिसीव्ड मेल आती है. अगर आप बात करें, अगर आपने कोई मेल सेंड की है तो वो आपके सेंड बॉक्स में चली जाती है. अगर आपने कोई मेल डिलीट कर दी है वो ट्रेस में चली जाती है. अगर आपने कोई ईमेल है उसको आपने बनाया, उसको सेंड नहीं किया तो वो ड्राफ्ट में चली जाती है. तो ये कुछ फोल्डर्स होते हैं जो ईमेल अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है. टू सेंड ईमेल यू नीड टू एन ईमेल आईडी. जब आपको ईमेल सेंड करना होगा तो वो आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए. देखिए ईमेल आईडी कब मिलती है? जब अपन के पास क्या होता है? ईमेल अकाउंट होता है.
तो अपन ये कह सकते हैं टू सेंड ईमेल ईमेल्स यू नीड टू एन ईमेल आईडी ऑफ द एंटिटी दैट यू आर सेंडिंग द ईमेल टू। अब अगर अपन बात करें कि भाई ईमेल आईडी का यहाँ पे क्या मीनिंग है, तो देखिए आपकी जो आइडेंटिटी है जिसके ऊपर अगला ईमेल सेंड करेगा वो क्या होगा, ईमेल आईडी होगा। ईमेल आईडी किसके थ्रू मिलेगा आपको, ईमेल अकाउंट के थ्रू मिलेगा। जनरली जो ईमेल आईडी है उसका फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे मान लो ये यहाँ पे ABC मैंने लिखा है, ABC, बीच में आपका आता है @ साइन और नेक्स्ट आपका आता है सर्वर नेम, जस्ट लाइक जीमेल हो सकता है, gmail.com। ये आपका ईमेल आईडी का फॉर्मेट है। इसके अंदर फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आपका क्या आता है, उसे अपन क्या कहते हैं, यूज़र नेम। उसे अपन क्या कहते हैं, यूज़र नेम, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, कोई अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट अपना पार्ट आता है उसे अपन क्या कहते हैं, सर्वर नेम, या इसे अपन कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ईमेल आईडी है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका पार्ट आता है उसे अपन क्या कहते हैं, यूज़र नेम, और जो आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसे अपन क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, या इसे अपन सर्वर नेम भी कहते हैं। और इसको सेपरेट कौन करेगा, आपका @ करेगा। कोई भी ईमेल आईडी है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका यूज़र नेम, सेकंड होता है आपका डोमेन नेम, और इन दोनों पार्ट को सेपरेट कौन करता है, आपका @ करता है। ओके, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया abc@gmail.com, तो यहाँ पे ABC क्या हो गया, यूज़र नेम, gmail.com ये आपका क्या हो गया, आपका डोमेन नेम, और इन दोनों को जो सेपरेट कौन कर रहा है वो कर रहा है आपका @ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। तो देखिए ईमेल को सेंड करना और रिसीव करना, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। द इनबॉक्स ऑफ ईमेल अकाउंट इज वेयर यू रिसीव द ईमेल। इनबॉक्स के अंदर आप रिसीव कर सकते हैं। इफ़ यू ऐड ईमेल आईडी विद द CC, तो देखिए जब भी अपन को ईमेल सेंड करना होता है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ आपने कौन कौन से बॉक्स होते हैं, 2 होता है। इसके अलावा आपका आता है CC और एक आपका आता है BCC। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। तो देखिए 2 CC और BCC इन तीनों बॉक्स के अंदर आप जिस किसी को भी ईमेल सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो 2 तो अपन ये कहते हैं जो मेन ईमेल आता है, जो मेन ईमेल कॉपी है वो अपन 2 के अंदर सेंड करते हैं। इसके अलावा उसकी अगर जो ईमेल जो अपन सेंड करते हैं उसकी कॉपी अगर आपको सेंड करनी है तो अपन किस में करते हैं, CC और BCC में करते हैं। तो देखिए इफ़ यू ऐड ईमेल आईडी विद द CC, एवरी नॉर्मल एंड CC रिसिपेंट कैन नो ईच अदर आईडीज। कि अगर आप CC के अंदर आपने किसी को भी ईमेल सेंड किया है तो ये सबको पता होगा कि CC के अंदर किस किस को ईमेल सेंड किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 के अंदर आपने जिस जिस को भी ईमेल सेंड किया उसको भी पता है, और CC के अंदर आपने जिस जिस को भी ईमेल किया है उन सबको पता है कि भी CC के अंदर कौन कौन सा ईमेल सेंड हुआ है, या अपन कह सकते हैं किस किस को ईमेल सेंड हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि CC के अंदर, CC बॉक्स के अंदर अगर आप कोई भी ईमेल आईडी डाल के ईमेल सेंड करते हैं तो ये ईमेल आईडी इसके अलावा जिस जिसको भी सेंड की गई है, जो ईमेल सेंड किया गया उन सबको पता होगा कि CC के अंदर कौन कौन सी जो ईमेल आईडी है वो डाली गई है, किस किस को ईमेल सेंड किया गया है। इफ़ यू ऐड ईमेल आईडी विद द BCC, अगर आप BCC के अंदर कोई भी ईमेल आईडी डालते हैं देन BCC विल बी विथ हेड। अब इसका मतलब ये क्या होगा कि BCC के अंदर आपने कोई भी ईमेल आईडी दी है तो उसका किसी और को पता नहीं होगा। देखिए CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, इसे अपन क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी कहते हैं, विच मीन्स दैट हुज एड्रेस अपीयर आफ्टर द CC हेडर वुड बी रिसीव ए कॉपी ऑफ द मैसेज। CC के अंदर डालें तो कॉपी ऑफ द मैसेज, या अपन कह सकते हैं कि आपका ईमेल की कॉपी है वो मिली है। ऑल्सो CC हेडर वुड बी ऑल्सो अपीयर इनसाइड द हेडर ऑफ द रिसीव मैसेज।
दो जो मैसेज रिसीव हुआ है उसके साथ ही साथ आपको क्या मिलता है कि किस किस को सेंड की गई है सीसी के अंदर, उसकी भी ईमेल आईडी आपको मिलती है। और जब बात करें अपन बीसीसी की, जिसको अपन कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ CCXI. That email address of the recipient specified in this field do not appear in the received message header. तो आपको मैसेज हेडर आपको मिलेगा, उसके अंदर बीसीसी के अंदर किसको ईमेल सेंड किया गया है वो आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सीसी के अंदर आप कोई भी ईमेल डालते हैं तो अदर जो भी पर्सन है जिसको ईमेल सेंड किया गया उसके हेडर में वो इन्फॉर्मेशन होगी कि सीसी के अंदर किस किस को मेल सेंड किया गया है। और जब अपन बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी के अंदर अपन ईमेल जो भी अपन ईमेल आईडी के थ्रू ईमेल सेंड करते हैं तो वो अन्य जो भी ईमेल जो रिसीवर है उनको पता नहीं होगा कि बीसीसी के अंदर किसको सेंड किया गया है। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। ओके, तो ये अपन को मेनली ध्यान रखना है। थैंक यू।